नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। नगर निगमों में 29 को शपथ, मेयर चुनाव भी उसी दिन। पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को जॉब ट्रेनी बनाने का रास्ता साफ। एचआरटीसी कर्मियों ने निगम प्रबंधन को दिया नोटिस, 24 तक लंबित वित्तीय लाभ देने की मांग। चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में 17 जूनियर रेजिडेंट नियुक्त। परमिट रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ोतरी पर निजी बस ऑपरेटर यूनियन में आक्रोश। सीबीएसई स्कूलों में मेरिट पर हो शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक संघ ने उठाया मामला। इंटरनेट ब्राउजिंग के फिशिंग लिंक से रहें सावधान, गूगल सेफ ब्राउजिंग टूल का नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों की नवगठित परिषदों की पहली बैठक के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों की नवगठित परिषदों की पहली बैठक के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने 29 जून को इन चारों नगर निगमों की पहली बैठक आयोजित करने की तिथि निर्धारित की है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। पहली बैठक के दौरान सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। उपायुक्त सोलन, मंडी और कांगड़ा अपने अपने क्षेत्राधिकार वाले नगर निगमों की पहली बैठक बुलाएंगे तथा उसकी अध्यक्षता करेंगे। इस अधिसूचना के अनुसार अधिकृत अधिकारी नगर निगम निर्वाचन नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न कराएंगे। अधिसूचना के साथ ही सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों में नए परिषदों के गठन तथा नगर निगमों के शीर्ष नेतृत्व के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। Rising from the Himalayas, a university for the new India, driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulani students learn to shape the future. Shulani University. Apply now. हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग ने इन कर्मियों को जॉब ट्रेनी के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब विभाग अपने स्तर पर मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव महिपाल वर्मा द्वारा 12 जून 2026 को जारी पत्र में इंजीनियर इन चीफ जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में विभाग स्वयं कार्रवाई करे। पत्र में कहा गया है कि पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को जॉब ट्रेनी के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया मौजूदा R&P नियमों के अनुसार पूरी की जाए तथा सभी निर्धारित प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। एचआरटीसी कर्मचारी लंबित वित्तीय लाभ को लेकर एक बार फिर से लामबंद हो गई है। निगम कर्मचारियों ने 24 जून तक सभी लंबित वित्तीय लाभ की अदायगी को लेकर एक बार फिर से निगम प्रबंधन को आग्रह किया है।
एचआरटीसी कर्मचारी लंबित वित्तीय लाभ को लेकर एक बार फिर से लामबंद हो गए हैं। निगम कर्मचारियों ने 24 जून तक सभी लंबित वित्तीय लाभ की अदायगी को लेकर एक बार फिर से निगम प्रबंधन को आग्रह किया है। एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने शनिवार को पुराना बस स्टैंड में गेट मीटिंग के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया है। वहीं इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने निगम प्रबंधन को फिर याद दिलाया कि 24 तारीख से पहले निगम प्रबंधन कर्मचारियों के सभी वित्तीय लाभ जारी करे, नहीं तो 25 जून से प्रदेश में चालक परिचालक बसें खड़ी कर देंगे। कंडक्टर यूनियन के महासचिव दीपेंद्र कंवर ने बताया कि निगम प्रबंधन और सरकार को नोटिस जारी कर 25 जून से प्रदेश व्यापी काम छोड़ो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी पहले ही दे दी है। मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान DMER हिमाचल प्रदेश ने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्तियां की हैं। सरकार की मंजूरी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय PGLNGMC चंबा और डॉक्टर YS परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय YSPGMC नाहन में कुल 17 चिकित्सकों को 1 वर्ष के लिए जूनियर रेजिडेंट नियुक्त किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को 25 जून तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। ये नियुक्तियां 1 वर्ष की टेन्योर अवधि के लिए की गई हैं। प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से चयनित MBBS चिकित्सकों को 41,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बसों की परमिट एवं रजिस्ट्रेशन फीस में की बढ़ोतरी पर निजी बस ऑपरेटरों ने नाराजगी व्यक्त की है। देखें क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बसों की परमिट एवं रजिस्ट्रेशन फीस में की बढ़ोतरी पर निजी बस ऑपरेटरों ने नाराजगी व्यक्त की है। निजी बस ऑपरेटरों ने राज्य सरकार से तत्काल प्रभाव से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष एवं बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष राजेश पराशर ने संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डीजल की कीमतों में करीब 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जिससे निजी बस ऑपरेटरों पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स, बीमा, टैक्स और अन्य परिचालन खर्चों में लगातार बढ़ोतरी से उद्योग पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित मामलों में सरकार द्वारा बनाई गई सब कमेटी से HP CBSE टीचर्स एसोसिएशन ने मेरिट आधार पर नियुक्ति का मामला उठाया है। CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित मामलों में सरकार द्वारा बनाई गई सब कमेटी से HP CBSE टीचर्स एसोसिएशन ने मेरिट आधार पर नियुक्ति का मामला उठाया है। शनिवार को शिमला में HP CBSE टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खजान सिंह के नेतृत्व में संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी से भेंट कर CBSE सब कैडर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उनके समक्ष रखा। प्रदेश अध्यक्ष खजान सिंह ने मांग उठाई कि प्रदेश के CBSE स्कूलों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की प्रतिनियुक्ति पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाए, ताकि पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। साइबर ठग आए दिन नए तरीके अपना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट ब्राउजिंग की शिकायतें साइबर सेल के पास पहुंच रही हैं। देखें क्या है एडवाइजरी। साइबर ठग आए दिन नए तरीके अपना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट ब्राउजिंग की शिकायतें साइबर सेल के पास पहुंच रही हैं। साइबर सेल ने इंटरनेट ब्राउजिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सतर्क करने और उनके डिजिटल अनुभव को सुरक्षित बनाने हेतु राज्य अपराध अन्वेषण विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। SP साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने बताया कि इंटरनेट ब्राउजिंग से पहले वेबसाइट सुरक्षा की जांच करें, URL निरीक्षण करें। साइबर सेल ने जनता से आग्रह किया है कि वे उपर्युक्त दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध या आपत्तिजनक ऑनलाइन गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन
हेल्पलाइन 1930 पर दें। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मैच जारी, खूब लग रहे चौके छक्के। शिव मंदिर बैजनाथ में खीर गंगा घाट की सीढ़ियों पर मिला युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। बारिश बर्फबारी के बाद हिमाचल में गर्मी से मिली राहत, ऊना में अधिकतम पारा 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।